तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर चुनाव सील का पूरा नॉवेल एक्सप्लेन हो चुका है। उस पर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन केवल 79 रुपीज में मिला है, जो 85% ऑफ है और यह ऑफर केवल कल तक ही वैलिड है। जिसको भी ये बाई करना है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर सिंपली क्लिक करिए, फोन नंबर से लॉगिन करके बाई कर लीजिए। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो लेडी वांग युआनवान थी उसने अपने ब्लड डोमेन का उपयोग करके तानवान को हरा दिया था और लेडी वांग युआनवान अपने दोस्तों के पास चली जाती है। एल्डर चेन जिडियन अरीना में इंटर करते हैं और लेडी वांग युआनवान को विनर घोषित कर देते हैं। ब्राइट क्लिमर ऑफ डेमन हंट स्क्वाड टीम में जो लॉन्ग हाउचन था उसकी टीम के एक मेंबर हार गया था और वो कोई नहीं बल्कि डुआंगी था। डुआंगी का सामना प्रिस्ट टेम्पल के हेड के साथ हो गया था। डुआंगी अभी लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर था और वहां पर प्रिस्ट टेम्पल के हेड पहले ही लेवल 9 पर पहुंच चुके थे, जिसके कारण वह डुआंगी को हराने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन उनके और डुआंगी के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल चली थी, जिसमें डुआंगी उनके सामने लगभग 15 मिनट तक टिक पाया था। लॉन्ग हाउचन की टीम में अब केवल 9 मेंबर्स ही बचे हुए थे और नाइट टेम्पल में बचे हुए थे 11, मेज टेम्पल में 10 और बाकी मंदिरों में 5। सबसे ज्यादा इस समय कमजोर वॉरियर टेम्पल था, उसका केवल 4 ही मेंबर्स बचे हुए थे और यहीं पर थर्ड राउंड समाप्त हो जाता है और फोर्थ राउंड की शुरुआत होती है। फोर्थ राउंड में लॉन्ग हाउचन की टीम में जो यांग वांग झाओ था उसका भी सामना एल्डर ली के साथ हो जाता है। एल्डर ली यांग वांग झाओ को बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। अब लॉन्ग हाउचन की टीम में केवल 8 ही मेंबर्स बचे हुए थे, जिनमें से नाम है लॉन्ग हाउचन, कायर, सीमा जियान, चेनिंगर, लेडी वांग युआनवान, लिलिन, हानी और झांग फांग। और कुछ टूर्नामेंट आगे चलता है और उसके बाद जो नेक्स्ट फाइट होने वाली थी उसके लिए जो लाइट होती है वह जाकर रुकती है नाइट टेम्पल के हेड लॉन्ग लैटियान पर, यानी लॉन्ग हाउचन के दादाजी पर। और वहां पर जो दूसरी लाइट होती है उनका अपोनेंट होता है मेज टेम्पल के एल्डर ली। दोनों एरिना में आते हैं और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होती है, लेकिन एल्डरली लॉन्ग लैटियन को लगभग 5 ही मिनट में हरा देते हैं। लॉन्ग लैटियन ने अपना सील डिवाइन थ्रोन भी उपयोग किया था, लेकिन फिर भी एल्डरली ने उन्हें 5 मिनट से ज्यादा टिकने नहीं दिया था और इस घटना को देखकर पूरे लोग भी काफी ज्यादा शॉक थे। सबसे ज्यादा शॉक तो लॉन्ग हाउचन था, क्योंकि वह जानता था कि उसके दादा के पास सील डिवाइन थ्रोन है और उसने सील डिवाइन थ्रोन का भी उपयोग किया, लेकिन वह फिर भी एल्डर ली के सामने नहीं टिक पाए। इसका यही मतलब होता है कि एल्डर ली की स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 4 से 5 लाख के बीच में पहुंच गई है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ टूर्नामेंट आगे बढ़ता है और जो नेक्स्ट फाइट होने वाले उसके लिए जो रोशनी होती है वो आकर रुकती है लॉन्ग हाउचन की टीम के चेन इंगर की तरफ और दूसरी रोशनी जाकर रुकती है एल्डर चेन की तरफ, जो लिलिन के दादाजी होते हैं और ये मेज टेम्पल से बिलोंग करते हैं। चेनिंगर तुरंत उठती हुई जाती है, तब वहां पर लिलिन चेनिंगर को रोकता है और कहता है, चेनिंगर मेरे दादाजी से थोड़ा सावधान रहना। चेनिंगर लिलिन के बातों को समझ नहीं पाती, क्योंकि वह जानती थी कि लिलिन के दादाजी लिनचेन जो है वो लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर हैं और जो चेनिंगर वो पहले ही लेवल 9 पर पहुंच चुकी है। वह उन्हें बहुत ही आसानी से हरा सकती है, क्योंकि लेवल 8 की एडवांस स्टेज के कल्टिवेटर और लेवल 9 के कल्टिवेटर के बीच में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की गैप होती है। चेनिंगर कहती है, ठीक है मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चेनिंगर अरीना में पहुंचती है और वहां पर लिलिन के दादाजी लिनचेन भी पहुंचते हैं। चेनिंगर लिलिन के दादाजी को ग्रीट करती है और कहती है, दादाजी आपको हार मानने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको मुझसे फाइट करना होगा। तो वहाँ पर लिलिन के दादाजी लिनचेन कहते हैं, बेटा तुम मुझे कमजोर समझ रही हो क्या? मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, लेकिन मेरे अभी बाजुओं में बहुत ही ज्यादा ताकत है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो एल्डर चेंग जिडियन होते हैं वो आते हैं और कहते हैं फाइट स्टार्ट किया जाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चेनिंगर होती है वो भी अपनी फाइट की मुद्रा में आ जाती है और वहां पर एल्डर लीचेन जो होते हैं वह तुरंत अपनी मैजिक का उपयोग करने लगते हैं, क्योंकि वह मेज टेम्पल के वॉइस हॉल मास्टर थे और तुरंत उनके सर के ऊपर एकदम चमचमाते हुई लाल कलर का गोला तैरने लगता है, जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। एल्डर लीचेन तुरंत उस बड़े आग के गोले से चेनिंगर पर अटैक कर देते हैं। वो आग का गोला चेनिंगर की तरफ बढ़ने लगता है। दरअसल चेनिंगर और एल्डर लीचेन के बीच में 200 मीटर की दूरी रखी गई थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चेनिंगर तुरंत अपने छोटे सुअर मैकडल को समन करती है और कहती है, छोटे सुअर मैकडल तैयार हो जाओ। और अचानक से जो छोटा सुअर मैकडल होता है वह चेनिंगर की बाहों से कूदता है
और एक बहुत ही बड़े डेविल ड्रैगन का रूप ले लेता है, जिसकी पावर लेवल 9 स्टेज 2 की थी। और इस नज़ारे को देखकर पूरी ऑडियंस ही काफी ज्यादा शौक थी और वो लोग शौक में कहते हैं क्या ये डेमन। और चेनिंगर ने जिस प्रकार से इस बिस्ट को समन किया था उससे लग रहा था कि ये चेनिंगर का बिस्ट पार्टनर है, लेकिन वो लोग शौक में कहते हैं कि एक डेविल ड्रैगन किसी का बिस्ट पार्टनर कैसे हो सकता है। डेविल ड्रैगन तो डेमन गॉड के क्लैन से बिलोंग करते हैं और डेमन गॉड के क्लैन से लोग धोखा उन्हें कैसे दे सकते हैं। तभी वहाँ पर जो एल्डर चैंग जिडियान होते हैं वह कहते हैं ये कोई डेमन नहीं है बल्कि एक खास प्रकार का बिस्ट पार्टनर है जिसके पास रूप बदलने की क्षमता है। वहाँ पर लोग शौक हो जाते हैं कि ऐसा भी बिस्ट पार्टनर होता है जो डेमन गॉड के क्लैन के लोगों का ही रूप धर सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे ही एल्डर लिंचेन का वो आग का गोला चेनिंगर के पास पहुंचने वाला होता है, तुरंत जो छोटा सुअर मैगडल जो एक डेविल ड्रैगन बना हुआ था उस आग के गोले के सामने आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही एल्डर लिंचेन का अटैक उससे टकराता है, वहां पर जो छोटा सुअर मैगडल था वो जाकर दूर गिरता है और वह काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है। और इस पूरे नज़ारे को देखकर वहां पर चेनिंगर काफी ज्यादा शौक हो जाती है और कहती है ये कैसे हो सकता है, एक आग के गोले से मेरा छोटा सुअर मैगडल जो लेवल 9 के स्टेज 2 पर पहुंच गया था वो कैसे पीछे हट सकता है। और वो काफी ज्यादा घायल भी हो गया है, अगर ऐसे ही 2-3 गोले इसे लग जाते हैं तो पक्का ही ये बहुत ही ज्यादा घायल हो जाएगा और लड़ने की हालत में भी नहीं रहेगा। वह शौक में एल्डर लिंचेन को देख ही रही थी। एल्डर लिंचेन के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान होती है और वहां पर स्पिरिचुअल टेंपल के जितने भी लोग होते हैं वह तुरंत एल्डर लिंचेन की तरफ देखते हुए कहते हैं ये बूढ़ा ऐसा कैसे कर सकता है, ये अपनी सबसे खतरनाक आग की क्षमता का उपयोग कर रहा है जिसका नाम है सीक्रेट सन कर्स। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचन भी लिलिन से शौक में पूछता है आखिर ये कैसे हो सकता है लिलिन। तो वहाँ पर लिलिन बताता है कि जो मेरे दादाजी हैं वो बहुत सालों से लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर अटके हुए हैं क्योंकि उनके बॉडी टाइप में कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब और गड़बड़ है, उसी के कारण वो अटक चुके थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी क्षमता बनाएंगे जो लेवल 9 की डोमेन वाले बंदे की मुकाबला बहुत ही आसानी से कर सके। तो उन्होंने एक ऐसी फायर पर काम करना शुरू किया और इस फायर का नाम था सीक्रेट सन कर्स। और मेरे फादर और मदर भी इसी फायर पर काम कर रहे थे और जब उन लोगों ने यह फायर बनाकर तैयार किया तो कुछ गड़बड़ हो जाने के कारण वहां पर वो फायर चारों तरफ फैल गई और उसी फायर में जलकर मेरे आंखों के सामने ही मेरे माता और पिता जलकर मर गए। और तभी से मैं इस फायर से बहुत ही ज्यादा हेट करता था और मेरे दादाजी ने मेरे माता और पिता के मरने के बाद उस फायर का कुछ अंश लिया और इस पर कुछ टेस्टिंग करके फाइनली उन्होंने सीक्रेट सन नामक इस टेक्निक को बना लिया और उन्होंने मुझे भी इस टेक्निक को लर्न करने को कहा। लेकिन इसी आग की वजह से मेरे माता और पिता मरे थे जिसके कारण मैंने यह टेक्निक नहीं सीखी। मैंने अटैकिंग फायर मैजिक सीखा लेकिन मैंने सीक्रेट सन कर्स नहीं सीखा। और ये जो सीक्रेट सन कर्स है इसका जो मुकाबला एक डोमेन वाले बंदे के साथ भी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसी के कारण चेनिंगर का जो बिस्ट पार्टनर था वो बहुत ही आसानी से हार गया। लॉन्ग हाउचन इस सीक्रेट सन के बारे में सुनकर काफी ज्यादा शौक था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एल्डर लिंचेन अपना दूसरा आग का गोला तैयार करने लगते हैं और वहां पर जो चेनिंगर होती है वह तुरंत छोटे सुअर मैगडल को समन करती है और कहती है छोटे सुअर मैगडल एक बार फिर से इस आग के गोले को रोकने की कोशिश करो और तब तक मैं अपनी समनिंग स्टार्ट करती हूँ। छोटा सुअर मैगडल फिर से एक डेविल ड्रैगन में बदलता है और एल्डर लिंचेन की आग के गोले को रोकने के लिए अपने दोनों पूंछ का उपयोग करके एकदम रोकने की कोशिश करने लगता है और वह इस बार काफी हद तक कामयाब हो रहा था। और वहां पर जो चेनिंगर थी वो अपनी समनिंग स्टार्ट कर चुकी थी और वहां पर जो छोटा सुअर मैगडल था वो अपनी पूरी ताकत लगाकर रोक रहा था। एल्डर लिंचेन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गोले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन एल्डर लिंचेन को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है जो एल्डर लिंचेन होते हैं वो अपनी पूरी ताकत लगाकर छोटे सुअर मैगडल को पीछे ढकेल देते हैं। छोटा सुअर मैगडल जाकर गिरता है और फिर से वह काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और इधर हमें दिखाया जाता है चेनिंगर की समनिंग खत्म हो जाती है और अचानक से उसके सर के ऊपर क्रिएचर समनिंग गेट प्रकट होता है और उसके अंदर से एक आइस ड्रैगन निकलता है और ये सेंगमू डालू का एक रियल ड्रैगन था। यह एक आइस ड्रैगन था जिसके पास लेवल 9 की क्षमताएं थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहां पर एल्डर लिंचेन भी अपना आग का गोला तैयार करने लगते हैं। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय।